नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहद सख्त है। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। हालांकि विपक्ष की तरफ से सरकार के इन दावों पर तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार की तरफ से इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में पहले की अपेक्षा काफ़ी हद तक सुधार हुआ है और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर लगातार सरकार की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी किए जाते हैं। उधर पुलिस महकमा भी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर पूरी कमर कसता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि ऑपरेशन क्लीन के तहत ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, गुंडे माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो उधर महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर हर जतन किया जाए, हर कोशिश की जाए, जिसका कई जगह पर सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिला है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, और साथ ही जो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि बेहतर पुलिसिंग को लेकर सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उधर पुलिस महकमा भी पूरी सजगता के साथ प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने को लेकर जुटता दिखाई दे रहा है। हालांकि कई अभी भी चिंताएं ऐसी हैं जिन पर काम किया जाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तो प्रदेश की कानून व्यवस्था में कितना परिवर्तन हुआ है, इस पर आज ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ बेहद खास मेहमान गोविंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप पूर्व डीआईजी हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। सर, कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं पहले की अपेक्षा? मौजूदा हालात में कानून व्यवस्था कितनी आपको सुधार की तरफ जाती दिखाई दे रही है? देखिए, जो हम इस समय अब वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं जी, तो कानून व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार हुआ है। अब जो है जो जनरल परसेप्शन है लोगों का जी, वो कानून व्यवस्था बेटर हुई है और पुलिस की सक्रियता बढ़ी है जी, और तत्परता इसे कहते हैं। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच रही है जी, और जो बड़े बड़े अपराध हुए हैं मैं देखा हूँ उनका अन्वेषण वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो फिलहाल बिल्कुल प्रदेश की पहचान का भी सुधार हुआ बिल्कुल है। प्रदेश की पहचान कभी जंगल राज के तौर पर भी की जाती है। योगी राज में कितना परिवर्तन हुआ? क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तस्वीर बदल रही है, कानून व्यवस्था के हालात बेहतर हो रहे हैं? देखिए, माननीय योगी जी के आने से एक बहुत बड़ा चेंज आया है प्रदेश की कानून व्यवस्था में। अब कम से कम लोगों में, अपराधियों में एक भय है जी, कि अगर उन्होंने कुछ गलत कार्य किया तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगर उन्होंने कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की जी, तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव एक्शन हो रहे हैं, चाहे वो इनके इनकाउंटर हुए हो या अपराधों के अन्वेषण की बात है जी, या नॉर्मल कानून व्यवस्था में भी पुलिस एक्शन। बाकी जो वैज्ञानिक संसाधन है उनका भी यूज करके और ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। सर, लंबा अनुभव आपका रहा है और मौजूदा अगर हालात की अगर बात की जाए तो चाहे महिला अपराधों से जुड़े मामले हों, इस पर अंकुश करने को लेकर आप कितना देख रहे हैं सफलता मिल पा रही है महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं मानता हूँ इसमें हम लोग मैं प्रदेश के सभी संवेदनशील जनपदों में लगभग नियुक्त रहा। जी जी, अलीगढ़ में लगभग 5.5 साल का समय मेरा गुजरा और मुरादाबाद, मेरठ, फैजाबाद सभी संवेदनशील जनपदों में रहा, गाजियाबाद में। जी, तो एक चीज मैं जरूर चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जी, पब्लिक सहयोग, जन सहयोग जो है वो पुलिस को और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जी, जैसे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे हम लोग करते थे, जी, हम लोग थाना स्तर पे मोहल्ला वाइज मीटिंग करते थे और सम्राट नागरिकों को और जो जन सहयोग प्रदान करते ऐसे लोगों को आमंत्रित करते थे और उनका विश्वास प्राप्त करते थे जी, और हम लोगों ने उस समय इनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी नियुक्त किया था जी, और
ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इनको थोड़ा सा एक अलग से पहचान दी जाती है, जी। चाहे इनको बिल्ले के रूप में, चाहे पटका के रूप में। हम्म। और ये पुलिस के लिए एक तरीके से एडिशनल फोर्स तैयार हो जाती है। जी। और हर तरह की कानून व्यवस्था में, इवन अपराधों के अन्वेषण में, महिलाओं की सुरक्षा को लेके जी। ये बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस जन सहयोग की भावना को और अगर जी। बढ़ाया जाए तो कानून व्यवस्था में और सुधार हो सकता है। और इसके लिए जिला स्तर से ही पहल करना होगा, चाहे वो जिले के एसएसपी हों जी। और जिलाधिकारी हों। जी। इन लोग को मिल के इस संबंध में हम लोगों ने मुरादाबाद में इसका बहुत बड़ा जी। इसका प्रयोग किया था। और बहुत पहले 2004 से लेकर 6000 की बात बता रहा हूँ आपको। जी। जी। और बाकी और जनपदों में भी ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम रहता है। उनको पुलिस लाइन में बुला के हम लोग 4 महीने में एक बार बुला के सम्मानित भी करते थे। जी। तो एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इससे जन सहयोग की भावना भी। यानी सर आपको लगता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में बेहतर तालमेल अगर और बिठाया जाए तो इसके और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल 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 सही आपने कहा। जी। तो इसमें बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और जो बड़े बड़े अपराध हो भी जाते हैं जी। उनमें भी देखिए पुलिस के पास एक अपना तंत्र होता है। और वो लोगों से गोपनीय सूचना एकत्र करना, नाम किसी का नहीं आने देना सामने, जी। इस तरह करके बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनसे हम लोग अपराधों का अन्वेषण करते हैं और कानून व्यवस्था पे इफेक्टिव। सर कहते हैं कि पुलिस का इकबाल अगर बुलंद होता है तो उसका असर ये होता है कि गुंडे माफियाओं में खौफ देखने को मिलता है। क्या ये खौफ अब गुंडे माफियाओं में देखने को मिल रहा है मौजूदा वक्त में प्रदेश में? हाँ, ये तो है। देखिए, यही मैंने कहा, मौजूदा परिस्थिति की अगर बात करें जी तो माननीय योगी जी के आने से एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जी। तो मैंने तो देखा है और मैं गोरखपुर में भी रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा चेंज उनके नाम से ही आ जाता है। तो पुलिस विभाग को चाहिए कि उसका फायदा उठाएं। जी। जी। और इसमें जन सहयोग लेके इसको और इफेक्टिव बनाएं। जैसे महिलाओं की सुरक्षा, खासतौर पे मोहल्ला वाइज पता लग जाए या स्कूल कॉलेजेस के बाद हम लोग पिकनिक करते थे, पता लगाते थे। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेके भी इससे काफी अच्छा सुधार लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है पूरे देश के साथ साथ दुनिया में भी मशहूर होता दिखाई दे रहा है। गोविंद अग्रवाल जी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का एकमात्र ये तरीका सही है? ऐसे ही उनको ठिकाने पर लाया जा सकता है? देखिए, ये एक इफेक्टिव मीन्स है। केवल ये तो नहीं कह सकते कि केवल बुलडोजर से ही एकदम इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बुलडोजर का एक खौफ है जी। लोगों को, डर भय है कि हमने अगर इलीगल संपत्ति अर्जित की और उसको बना लिया तो सरकार द्वारा इस तरह से जी उसको गिरा दिया जाएगा। और इसमें तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल करने में पड़ता है। बिल्कुल सर, ये सवाल तो मेरा इसलिए था, बहुत ये सवाल मेरा आपसे इसलिए था क्योंकि इसका अनुसरण करते हुए कई स्टेट्स में देखा जा रहा है कि अब बुलडोजर वाली कार्रवाइयां बढ़ चुकी हैं और इसका खौफ भी देखने को मिल रहा है। हाँ जी, मैंने आपको कहा लॉ एंड ऑर्डर के लिए जी एक बहुत बड़ा एक संबल है और एक जो है उसमें एक बहुत इफेक्टिव मीन्स है ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। जी। या इस तरह से खासतौर पे माफियाओं के लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल है। ये तो आप जानते हैं कि माफियाओं के अगेंस्ट असल में कार्रवाई में थोड़ा सा कोर्ट वगैरह दवाई वगैरह देने में आदमी संकोच करता है। तो ये बहुत इफेक्टिव मीन्स है, इससे इसको भी यूज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे लोग हों, अतीक अहमद जैसे लोग हों, जो राजनीति का चोला ओढ़कर जिन्होंने कहीं ना कहीं निर्दोषों के साथ अन्याय किया, अब उनके खिलाफ जो शासन स्तर पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पर काम करेगा आने वाले वक्त में कि अब ऐसे लोगों के दिन नहीं रहने वाले? जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उस पर एक्शन होगा, चाहे वो राजनीति का चोला पहने हुए व्यक्ति क्यों ना हो? बिल्कुल सही है। और अगर ऐसे इफेक्टिव लोगों के ऊपर जो चिन्हित हैं ऑलरेडी जी और इतने बड़े बड़े
लोगों पर जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है हम्म, तो उसका फिर भैया फिर अपने आप टूट जाते हैं। हम्म, उनको लगता है अरे जब इसकी ही कुछ नहीं रह गई तो हमारी क्या वजह होगी। जी, इसी तो इसका एक बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। हम्म, और मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार जो कर रही है हम्म, इसके परिणाम बहुत सकारात्मक आगे आने वाले समय में होंगे। जी। गोविंद अग्रवाल जी, इस नज़ीर को किस तरीके से देखा जाए कि जैसा एनकाउंटर ताबड़तोड़ हो रहे हैं, हालांकि आज के युवाओं को ये तस्वीरें ज़रूर देखने को मिल रही है कि ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है और बड़े बड़े गुंडे माफिया अपनी जान बचाने को लेकर जेल जाना ज़्यादा मुफीद समझते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा कारण है कि अपराधियों में खौफ बैठाने का एनकाउंटर, हालांकि कुछ सवाल भी उठ रहे हैं विपक्षियों की तरफ से? देखिए जेन्युइन जो मुठभेड़ें होती हैं हम्म, वो तो उसका एक बहुत असर पड़ता है, अपराधियों में खौफ पैदा होता है जी, जी, कि अगर उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया तो फिर पुलिस अपने आत्मरक्षा उनको फिर छोड़ेगी नहीं। जी, और उनके ऊपर भी फिर हमारे पास तो सारे इफेक्टिव वेपन्स हैं, सब कुछ है, उनके हर तरीके से वेल इक्विप्ड हैं। तो अपराधियों में इस बात का खौफ हो जाता है कि अगर मुठभेड़ का मतलब अपराधी सीधे पुलिस के ऊपर ही फिर जी, आत्महत्या करने ही सोचता है कि जी, आत्महत्या करता है, हम्म, उसी के नाते फिर पुलिस उसको फिर चैलेंज करती है। हम्म, और तो इसका निश्चित है उसका एनकाउंटर का अगर हम्म, होती है तो उसका एक बहुत सैल्यूटरी हम्म। इफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ता है। बिल्कुल सर, और कुछ ऐसी खासतौर पे तस्वीरें भी ऐसे अपराधियों देश पर। के लोगों ने देखी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी हैं, जब गले में तख्ती लगाकर नामी गिरामी अपराधी खुद पुलिस थाने सरेंडर करने पहुंचते हैं और जो कहते हैं कि आज के बाद अपराध की दुनिया से तौबा है और जो कानून उचित कार्रवाई चाहे हमारे ऊपर करने को तैयार है, बस हमें जेल भेज दीजिए। ये डर अच्छा है अपराधियों में? बिल्कुल होना चाहिए। हम्म, देखिए अपराधी को मेन धारा में लाया जाए, उनको सुधारा जाए, ये भी साथ साथ होता है। जी, इसीलिए जेल बनाई जाती है, उनको जेल भेजा जाता है हम्म, ताकि उनको सजा दे के और उनको फिर सुधारा जा सके। अभी सर क्या सुधारात्मक रवैया चुनौतियां आपको चाहिए। नजर आती हैं कि अभी ऐसी कौन सी और चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना है और पूरी कोशिश के साथ जुटना होगा पूरी शिद्दत से? देखिए वर्तमान में जो पुलिस व्यवस्था यहाँ प्रदेश में चल रही है जी, बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने कहा था एक थोड़ा सा जन सहयोग लेकर जी, पब्लिक और पुलिस में एक कॉन्फिडेंस उसको और डेवलप अगर करें तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था में और सुधार होगा। और इसमें कुछ जनपदों में काम हो भी रहा है और थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव लेकिन जिले के एसएसपी और डीएम को ही लेना पड़ेगा, जी। तब नीचे वाले सक्रिय हो जाते हैं। चाहे वो आपको लग रहा है कि एसपी हो, पुलिस को सीओ पूरी हो। फ्रीडम है सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था को आपको बेहतर करना है, आपके बीच में कोई अवरोध नहीं आने वाला? हाँ देखिए इसका भी बहुत फर्क पड़ जाता है जब सरकार की तरफ से एकदम क्लियर कट मैंडेट मिल जाता है कि आपको कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं करना है, जी, तो फिर जो जिले के अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से काम करते हैं और इसका बहुत बड़ा असर पड़ता सर है। कहीं इस फ्रीडम का मिसयूज तो नहीं होता है? मिसयूज के लिए हमेशा सीनियर ऑफिसर रहते हैं और वही मैंने आपको कहा ना कि इसमें जिले के जब टॉप के अधिकारी इनिशिएटिव लेंगे और उसको बारीकी से सुपरविजन करेंगे तब मिसयूज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी, और नीचे वाले भी डरते हैं कि यार जिले के कप्तान ने देख लिया, ज्यादा ऊपर मत जाइए। जिले के ही अगर लोग इफेक्टिव हो जाए डीएम और एसपी लेवल पर जी, तो इन सिस्टम या इन व्यवस्थाओं में फिर दुरुपयोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। नहीं, कहावत है ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे कुछ पुलिसकर्मी हैं, हालांकि बड़ी तादाद ऐसे पुलिसकर्मियों की है जो अपनी पूरी निष्ठा भाव से अपने फर्ज को अंजाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो खाकी की गरिमा को तार तार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण करने को लेकर किस तरह की रणनीति अख्तियार की जा रही? तो पुलिस ही ऐसा एक महकमा है जो कि हम लोग अगर कोई हमारे यहाँ गलत करता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनके खिलाफ इफेक्टिव विभागीय कार्रवाई तक की जाती है। और विभागीय कार्रवाई हम लोग तो पुलिस को इतने सशक्त कानूनन अधिकार मिले हैं कि हम उनको
मतलब मिसकंडक्ट एंट्री से लेकर जी। और बाकी उनकी एक्सट्रीम केसेस में उनकी हम लोग बर्खास्तगी तक के उसमें हमको शक्तियां प्राप्त हैं। तो यही एक सिस्टम है जी। जिससे कि इन्फॉर्म सर्विसेज में अपने लोगों को नियंत्रण में और कंट्रोल में रखा जाता है। तो पुलिस विभाग में लगातार ये प्रक्रिया जारी रहती है और इस तरह हम लोग अगर ऐसे कोई व्यक्ति होते मिलते हैं पुलिसकर्मी तो उनके खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई करते हैं, विभागीय कार्रवाई की जाती है। जी जी सर, साइबर क्राइम के मामले आजकल बढ़ते जा रहे हैं काफी तेज गति से। ये कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस महकमे के लिए, इस पर कंट्रोल करना? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती, नया तरीके का क्राइम आया है और इसीलिए पहले तो मंडल स्तर पे साइबर थाना खोला गया था। अब जनपद स्तर पे भी हर जगह साइबर थाना खोला गया है और वहां पे इन अपराधों का जैसे मोबाइल चोरी हो गया या फ्रॉड हो गया जी। या इस तरह केसेस हैं, इसमें अगर पब्लिक टाइमली साइबर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दे तो बहुत जल्दी ट्रेस आउट हो जाता है। बहुत हमारे अच्छे एक्सपर्ट अब जी, इसमें पुलिस विभाग में आ गए हैं जी। क्योंकि साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं और अब लगभग हर जनपद में ये साइबर थाना काम कर रहा है। जी। नहीं, जैसा आपने सर जानकारी दी है कि हर तरह के अपराधों पर अंकुश कैसे हो, इसको लेकर बाकायदा स्ट्रेटेजी बनाकर काम किया जा रहा है। पुलिस रिस्पांस सिस्टम कितना बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले? पुलिस रिस्पॉन्स, जी जी। देखिए पुलिस रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया ना कि अब बहुत इफेक्टिव हो गया है। जैसे ये मोबाइल फोन और आ गए हैं, अब सारे अधिकारियों को ये है कि आप मोबाइल फोन अपना खुला रखेंगे ताकि किसी पे व्हाट्सएप भी तो वो लोग यूज करते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम जनपद में भी बड़े बड़े अधिकारी कभी कभी चेक करते रहते हैं। कोई भी क्रिमिनल ऑफिसर मैंने देखा है बुला लेते हैं अचानक कि वहां पहुंचिए जब फेक कॉल पे ही, तो रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए। तो उससे पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम इसमें बेटर है पहले के मुकाबले। पहले तो अक्सर सुनने में मिलता था पुलिस लेट हो गई, पहुंचने में लेट हो गई, लेकिन अब इधर कुछ अब तक देखा और आपने इससे काफी अच्छा काम हो रहा है। शासन प्रशासन स्तर पर कई हेल्पलाइन भी चलाई जाती हैं, जैसे महिला अपराधों का हम जिक्र कर रहे हैं कि उस पर तत्काल सुनवाई हो, उसके लिए आपको लग रहा है कि ये हेल्पलाइंस बेहतर काम कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, हेल्पलाइन जो है इसमें विभाग के जो हमारे कंट्रोल सिस्टम जो है बहुत इफेक्टिव हो गए हैं। उसमें कई अब लाइन्स खुल गई हैं और उसमें लगातार ऑपरेटर बैठे रहते हैं पायलट के साथ, सारे इक्विपमेंट के साथ, फोन के साथ, और जो भी सूचना होती है उसको तत्काल जो है कार्रवाई कराते हैं। लखनऊ में बहुत अच्छा सिस्टम 10-90 जो पुलिस सुरक्षा को लेके है उसमें की बहुत अच्छा काम हो रहा है और गोपनीय तरीके से उसमें सूचना जो पब्लिक देती है उसमें हर तरीके से गोपनीयता रखी जाती है और इफेक्टिव कार्रवाई भी की जाती है। सर, शहरी इलाकों में तो देखा जाए कि मुस्तैदी काफ़ी हद तक दिखाई देती है। ग्रामीण अंचलों में आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि तमाम अपराध की घटनाएं ऐसी होती हैं जो पुलिस थाने तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ऐसे मामलों को न सिर्फ संज्ञान में लिया जाए, उनको निस्तारण तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था होती है, कैसे मॉनिटरिंग की जाती है? देखिए, जो विलेज इसलिए पहले विलेज डिफेंस सोसाइटी बनाई जाती थी क्योंकि इतना पुलिस बल नहीं होता है थाने पर कि सारे गांवों में लगातार गश्त भेजी जाए। तो एक पर्टिकुलर गश्त पे वो भेजी जाती है तो वो कम से कम 4-5 गांव कवर करता है। तो इसीलिए विलेज डिफेंस सोसाइटीज बनाई जाती है, वहाँ के प्रधान की अगुवाई में और अच्छे नौजवानों को लेकर उनको सक्रिय किया जाता है। उनको जितना विलेज डिफेंस सोसाइटी सक्रिय होंगी गांव के अपराधों में उतनी तेजी से ही उससे नियंत्रण पाया जा सकेगा और वो सिस्टम जो है उसको अभी काम करने की आवश्यकता है। और अब मोटरसाइकिल वगैरह भी अब काफी आ गई हैं गाँव में पेट्रोलिंग वगैरह के लिए, क्योंकि इतने 4 व्हीलर तो नहीं जा पाते, काफी गलियां होती हैं छोटी छोटी,
सर तो पुलिस कर्मियों के सामने भी पुलिस हालांकि उम्मीदें ज़्यादा होती हैं लोगों को पुलिस से कि, और जो दावा भी किया जाता है कि पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कर्मियों के सामने भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, जैसे कई कई घंटे की लगातार ड्यूटी हो गई, बगैर छुट्टी के काम करना। क्या आपको लग रहा है कि इस पर भी थोड़ा सा फोकस किए जाने की ज़रूरत है पुलिस वेलफेयर की दिशा में? ये ये तो पुलिस के सामने चुनौतियां रहती हैं। जी। लेकिन मैं समझता हूँ सभी पुलिस आपने पीछे कोरोना में देखा होगा, जी। कोई महकमा नहीं आगे आया। हम्म। पुलिस महकमा कोरोना इतना फैला होने के बावजूद हम्म। दिन रात उन्हें देखा कि लोग लगे रहे हम्म। और हर तरीके की ड्यूटी करते रहे। हम्म। तो चुनौतियां हैं, लेकिन हाँ, ये बात आती है कि हम लोग वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हम्म। चाहे वो कांस्टेबल से लेके जी। और इंस्पेक्टर लेवल तक हो। हम्म। तो इसीलिए अब थानों पे एक एक इंस्पेक्टर क्राइम भी पोस्ट किया गया है। हम्म। तो इस सप्ताह में भी हमारे यहाँ लगातार हम्म। वेलफेयर के कार्यक्रम जनपद स्तर पे भी कराए जाते हैं और जी। जी। सेंट्रल स्तर पे भी बड़े बड़े सेमिनार वगैरह होते हैं। जी। जी। तो और उसको इफेक्टिव बनाया जाए, ज्यादा बेटर है। हम्म। सर बिल्कुल लंबा अनुभव आपका रहा है। आपने भी कई ऐसे मिसालें पेश की हैं जो नज़ीर के तौर पर भी देखी जाती हैं, और आने वाले वक्त में भी जिस तरह के अपराधों पर अंकुश करने को लेकर आपकी तरफ से भी कदम उठाए गए थे। आप अपने आज के मातहतों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे और बेहतर पुलिसिंग हो सकती है, कैसे आम जनता को अपने साथ जोड़ा जाए ताकि रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर मिल पाए? देखिए, मैंने तो जितना लंबा मेरा लगभग 33 वर्ष का अनुभव मेरा पुलिस विभाग में रहा, जी। जी। और मैं एक ही चीज पे मैंने हमेशा बल दिया हम्म। कि जन सहयोग। हम्म। और उससे मेरा यह कि अगर आप जिस जनपद में भी नियुक्त हैं, जी। वहाँ के अच्छे लोगों के साथ मीटिंग्स करके उनको कॉन्फिडेंस से लेके हम्म। उनको आप एक जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की दे के हम्म। अगर उनका सहयोग प्राप्त करके इसमें लॉ एंड ऑर्डर में या क्राइम कंट्रोल में सहयोग लिया जाए पब्लिक का, हम्म। तो नॉर्मली देखिए पब्लिक पुलिस के पास जाने से कतराती है। हम्म। लेकिन अगर आप अपने अ, उनके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाया हम्म। तो फिर एक सहयोग की भावना बढ़ती है जी। और एक बहुत बड़ा इफेक्टिव माध्यम बन जाता है जन सहयोग से। तो ये क्राइम कंट्रोल में भी और लॉ एंड ऑर्डर में दोनों में बहुत फायदेमंद होता है। आज तो के मैं सर यही अंत में मैं आपसे ये चीज़ और जानना चाहूँगा कि आजकल के युवा चाहे वो नशाखोरी के चलते गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, हालांकि दोष इस तरह से दे दिया जाता है कि पुलिस महकमे पर अगर किसी भी काम में अगर सफलता नहीं मिल पाती है तो पुलिस को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आपको लगता है कि जो नैतिक स्तर सुधारने को लेकर अभिभावकों की बड़ी भूमिका हो सकती है? अगर हर अभिभावक अपने बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखे, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, आचरण ठीक है नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि अपराधों पर काफ़ी हद तक अंकुश, जैसा आपने सहयोग की बात कही? चलिए, बहुत आप अच्छी बात। हम लोग इसीलिए हमको याद है जी। कि एक बार हम लोग ने जब चलाया था जी। कि हेलमेट लगाने को लेके हम्म। मुरादाबाद में, जी। जी। तो हम लोगों ने पेरेंट्स की बच्चों की मीटिंग बुलाई और साथ में पेरेंट्स को, जी। और उनको ये कहा तुम अपने पापा को कहो कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाने देंगे। हम्म। तो अगर देखिए अभिभावक इस तरह से अपने बच्चों को प्रेरित करें गलत काम करने के लिए, जी। जी। फिर बच्चे ही जाते हैं कि आप उनको हेलमेट लेके चलाने दीजिए मोटरसाइकिल। जी। जी। नॉर्मली देखा ऐसे ही चले जाते हैं। तो अगर अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका है जी। जी। आज के युवा वर्ग को, खासतौर पे चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जी। जी। उनको संभालने की और उनको सही दिशा में ले जाने की। तो अभिभावक अगर इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो निश्चित ही इसमें समाज में सुधार होगा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस महकमे के अपने साथियों को? लेकिन मैं यही कहूँगा जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें पब्लिक सहयोग और आप लीजिए, पब्लिक के बीच में जाइए, उनके यहाँ शाम के टाइम मार्केट में गश्त करिए, लोगों में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो कि पुलिस हमेशा तत्पर है आपकी सुरक्षा के लिए। चलिए, बहुत इसका एक शुक्रिया। बहुत बड़ा इम्पैक्ट जी। जी। पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर में। जी। और शाम के टाइम तो निश्चित
निश्चित है कि आप फील्ड में होने चाहिए, चाहे और खासतौर से मार्केट एरिया में। जी जी। मैंने तो अपने माताओं को ये कह रखा था, 9 बजे तक जब तक मार्केट बंद नहीं होगा, आप लोग थाने पे जब तक कोई जरूरी ना हो नहीं आओगे। जी जी। मॉर्निंग में आप पब्लिक को सुनिए, थाने में रहिए, लेकिन इवनिंग टाइम में तो उसका एक बहुत असर पड़ता है। जी जी। रात में हमारे यहाँ गश्त निकलती है, खाना खा के लोग निकलते हैं, तो एक अच्छा सिस्टम है। और इस तरह से आप पब्लिक में कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाएंगे तो पब्लिक आपको सहयोग देगी। नहीं सर, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही है कि जैसे अगर रात के वक्त अगर गश्त और तेज़ होती है तो इसके और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राजधानी लखनऊ में कुछ तस्वीरें ऐसी आईं कि चलते वाहनों में, अब इसको आजकल रील्स का क्रेज़ जो चल रहा है कि वीडियो बनाने को लेकर युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। राजधानी की सड़कों पर देखा जा रहा है, कभी स्कूटी पर रोमांस करते वीडियो तैयार किया जाता है, कभी चलती कार में इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं जो अश्लील भी होते हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर राजधानी में अगर इस तरह का मैसेज जाता है कि पुलिसिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही, गश्त ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, तो फिर इसका गलत संदेश नहीं जाता बाकी जगहों पर? नहीं, लखनऊ तो एक तरीके से आइडियल है, और वहाँ इसके लिए जो अधिकारी पोस्ट किए जाते हैं जी जी। बहुत अच्छी तरह सोच समझ के पोस्ट किए जाते हैं। वर्तमान में भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छे अधिकारी हैं। जी जी। तो लेकिन अगर इसको सिस्टम को थोड़ा इफेक्टिव बनाया जाए गश्त का, पेट्रोलिंग का, जी, तो इस तरह की घटनाओं पर या इस तरह की जो प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गोविंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में कारगर भी साबित हो रहे हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियों की बात गोविंद अग्रवाल जी की तरफ से कही गई कि कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये उनकी तरफ से ज़रूर दावा भी किया जा रहा है कि पहले की तुलना में प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात काफ़ी सुधरे हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिनसे पार पाना बेहद ज़रूरी है। वक्त एक ब्रेक का है, फ़ौरन हाजिर।